पहले दिमाग में एक चीज को बिठा लेना, कोई भी चीज का अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनेगा वो सिर्फ नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है, ना ही आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, वर्ब, इंटरजेक्शन, आर्टिकल और डिटरमाइनर, किसी भी वर्ड का आपका प्लूरल नहीं बनेगा, सिर्फ प्लूरल नाउन का बनता है। ठीक है, सो कॉमन मतलब जो हमारा नॉर्मल जो प्रोसेस है जो सिंगुलर से प्लूरल जाने का, हम क्या करते हैं कि उसमें सिर्फ हम एस लगाते हैं प्लूरल जाने के लिए। जैसे कि बुक सिंगुलर है तो बुक में बहुत सारे बुक होंगे तो हम प्लूरल में क्या बोलेंगे, बुक्स बोलेंगे। टीचर, टीचर्स, पेन, पेन्स, मोबाइल, मोबाइल्स। गॉट इट? लेकिन कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर जिसके एंड में अपने को सी एच देखने को मिलता है, एस एच देखने को मिलता है, एस ओ और ई एस देखने को मिलता है। उन वर्ड्स का हम प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में ई एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बेंच का बेंचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, क्लास का क्लासेस, बुश का बुशेस, मैंगो का मैंगोस। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं अफवाज, जैसे कि फिश, तो इसमें लास्ट में एच है लेकिन वहां पे हम फिशेस नहीं ऐड मतलब ई एस वहां पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फिश मतलब मछली होती है, फिश का प्लूरल मछलियां होती है। जब हम ई एस तब ऐड करेंगे यहाँ पे जब हमें किसी पर्टिकुलर फिश की स्पीसीज के बारे में जब बात करना हो। गॉट इट? अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंग्लिश के नाउन मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके एंड में आपको एफ या फिर एफ ई ए देखने को मिले, तो हम जिस भी वर्ड में ई मतलब सॉरी एफ ई या फिर एफ आपको देखने को मिले तो वहां पे हम क्या करेंगे, एफ ई को रिमूव करके ई एस यूज करेंगे। जैसे कि लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा, थीफ का थीफ्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, काफ का काफ्स हो जाएगा, लीफ का लीव्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके एंड में आपको एफ देखने को मिलेगा जरूर, लेकिन जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो वहां पे वी ई एस नहीं ऐड करते, नॉर्मल एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल चीफ का चीफ्स, हुप का हुप्स और रूफ का रूफ्स। गॉट इट बच्चों? जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके एंड में हमको वाई देखने को मिलता है और उस वाई के पहले जो लेटर होता है अगर वो कंसोनेंट है तो हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, स्टोरी का स्टोरीज, बॉडी का बॉडीज और लेडी का लेडीज। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड में आपको वाई देखने को मिले और उस जस्ट वाई से पहले अगर आपको कोई लेटर अगर आपको कंसोनेंट मिलता है तो हम वाई को रिमूव करके आई ई एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है, कोई भी ऐसा नाउन जिसके एंड में आपको वाई देखने को मिले लेकिन उससे पहले अगर जो आने वाला लेटर है वो कंसोनेंट है तो हम वहां पे हम वाई को रिमूव करके आई एस ऐड नहीं करेंगे, हम वहां पे नॉर्मल एस का यूज करते हैं। तो बॉय का बॉयज हो जाएगा, डे का डेज, मंकी का मंकीज, टॉय का टॉयज, की का कीज। क्योंकि वाई से पहले ई वोवेल है, टॉय से पहले वाई से पहले ओ वोवेल है, वाई से पहले ई वोवेल है, वाई से पहले ए वोवेल है और वाई से पहले ओ वोवेल है। गॉट इट? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं नाउन की दुनिया में जिसका हम जो है मतलब नाउन से जब प्रोनाउन जाते हैं तो उसके पूरे वर्ड्स के मीनिंग मतलब वर्ड जो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, टूथ का टिथ, माउस का माइस, फुट का फिट और चाइल्ड का चिल्ड्रन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश की दुनिया में जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, जैसे कि फिश का फिश, शिप का शिप, डजन का डजन, डियर का डियर, हेयर का हेयर। और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश की दुनिया में जो हमेशा प्लूरल होते हैं अपने आप में, जैसे कि सीजर्स, ट्राउजर्स, टंग। गॉट इट? थैंक यू सो मच।